मैं किस लिए जेल गया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या हेमंत सोरेन को जेल में डालना भाजपा की दलित आदिवासी विरोधी सोच का नतीजा है? क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने जो कहा है, उसने भाजपा और भाजपा की ईडी दोनों की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए कि कानूनी रूप से मैं अब देखिए, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, बुरी ही बुरी खबरें आ रही हैं। देश के लिए भी और खुद उनके लिए भी। बोहनी ही ट्रेन पलटने से हुई थी, फिर पर्चा लीक और परीक्षा रद्द का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला नरेंद्र मोदी ने। दिल्ली हवाई अड्डे का हाल तो देख ही लिया होगा। विकास का पाजामा ही उतर गया है। और अब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। सोरेन 28 जून को रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर उनका जैसा स्वागत हुआ है, उसकी तस्वीरें देखकर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी का दिल बैठ गया है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें लेने के लिए जेल पहुंची थी। सवेरे ही उन्हें जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत ही नहीं मिले हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सोरेन पीएमएलए एक्ट के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। देखिए, पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 के तहत आरोपी को जमानत देने की दो ही शर्तें हैं। पहली शर्त है यह विश्वास करने का कोई कारण ना हो कि आरोपी ने कथित अपराध किया है, और दूसरी शर्त है जमानत पर रहने के दौरान उस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा। कोर्ट ने साफ कहा कि सोरेन उन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, इसलिए अदालत इन्हें नियमित जमानत दे रही है। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था। हेमंत सोरेन का यह इमोशनल मास्टर स्ट्रोक विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो अपनी हालत देख चुकी है, फजीहत हो गई है। सत्ता पक्ष जो 400 पार का नारा लगा रही थी, वो किस तरह से मात्र कुछ ही सीटों में सिमट गई। तो इस तरह का रिस्क आने वाले चुनाव में नहीं लेना चाहते हैं, शायद इसीलिए उनको बेल भी मिल गया। इसके बाद से भाजपा आदिवासी विरोधी होने की तोहमतों से बुरी तरह घिर गई, क्योंकि जमानत की वजह ही है यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि आरोपी ने कथित अपराध किया है। मतलब पहली नजर में ही लगता है कि सोरेन को झूठे मामले में फंसाया गया है। ये बेल दिखाता है कि ईडी के पास कोई भी तथ्य नहीं है, बस ये है किस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाना है। एक इंसान जो इन सबकी एजेंसीज के दुरुपयोग के खिलाफ खड़े हुए हैं, प्रजातंत्र के लिए खड़े हैं, संविधान के लिए खड़े हैं, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने झारखंड के लिए अच्छा काम किया, उनके खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आज हाईकोर्ट ने उनको बेल देकर सही चीज की है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मतलब 5 महीने हो गए। उनकी जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, और फैसला है कि हेमंत सोरेन को जेल में रखने की अब कोई वजह नहीं है। सोरेन को जमानत मिलते ही सोशल मीडिया पर बीजेपी को दलित आदिवासी विरोधी बताने वाले नेताओं की लाइन लग गई, और ये नेता सारे दलों के हैं। एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार ने कहा कि उन्हें राजनीति से प्रेरित मामले में जेल भेजा गया। 149 दिनों के संघर्ष को आज न्याय मिला। कोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली जमानत से यह एहसास और मजबूत हो गया है कि सत्य की जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। हम एनडीए सरकार से मांग करते रहेंगे कि वो बदले की भावना से कोई कार्रवाई ना करे, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि लोकतंत्र संविधान के अनुरूप फले फूले। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि महत्वपूर्ण आदिवासी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मामले के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन आज उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। हेमंत हमारे बीच, फिर से आपका स्वागत है। ये लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बा था, भारत के संविधान पे एक हमला था कि एक मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार किया, आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को। और इस सरकार की यही मानसिकता है, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नरेंद्र मोदी को तानाशाह और डरपोक बताते हुए ट्विटर पर लिखा कि हर अत्याचारी का अंत बुरा ही होता है। तानाशाहों के पास जितनी भी शक्ति है, बंदूक, गोले बारूद हो,
अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। आपको बता दें कि भाजपा की ईडी ने सोरेन की जमानत के खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। 13 जून को ईडी की ओर से पेश हुए वकील एसवी राजू ने कहा था कि हम हेमंत सोरेन को जमानत का विरोध करते हैं, उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्हें जमानत मिली तो वे राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। यह मनी लॉन्ड्रिंग है। हेमंत सोरेन की तरफ से पक्ष रखने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है, बदले की कार्रवाई। ईडी ने अपनी चार्जशीट में जिस जमीन की बात की है वो महज उसका अनुमान है, वो उनके नाम पर है ही नहीं, सोरेन के नाम पर। ईडी सिविल मामले को क्रिमिनल बना रही है। ऐसे में उन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर जमानत दी जाए। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए हेमंत सोरेन को जमानत दे भी दी। ये लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बा था, भारत के संविधान पे एक हमला था कि एक मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार किया। हेमंत सोरेन ने जेल से छूटते ही भाजपा की ईंट से ईंट बजाने की चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि यह अकेले मेरा मामला नहीं है, कहीं पत्रकार बंद हैं तो कहीं सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले दूसरे लोगों की आवाज को कुचला जा रहा है। हम इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे। देखिए कि झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और आईएन चुनाव से पहले एक तरफ हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने सरयू राय पर दांव खेल दिया है। मतलब विरोधी तो विरोधी, घर वालों से भी लड़ना पड़ेगा भाजपा को। लोकसभा चुनाव में वो अपने दोनों आदिवासी नेताओं अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी को आजमा चुकी है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन जनता को यह समझाने में कामयाब हो जाता है कि भाजपा की सोच बुनियादी तौर पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी है तो उसे जवाब देना भारी पड़ सकता है। हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर हैं तो यह काम इतना मुश्किल भी नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।